जासूसी कांड में आप देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो हम लगातार स्ट्राइक कर ही रहे हैं आतंकियों पर, लेकिन वो एहसान फरामोश लोग जो देश में रहते हैं, जो भारत की धरा पर है, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जासूसी कांड में दिल्ली से, यूपी से गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। पाक अफसर मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था मोहम्मद हारून को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। स्क्रैप कारोबारी ये है और एजेंसीज की नजर इस पर थी, एजेंसीज के रडार पर यह था और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने एक पाकिस्तानी जासूस तुफैल को भी गिरफ्तार किया। दोनों पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। हारून तुफैल की पूछताछ यूपी एटीएस कर रही है और आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये स्ट्राइक्स जो है ना, जो इंटरनल स्ट्राइक्स चल रही है फोर्सेस की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, इंटेलिजेंस जो है वो भी किसी मौके पर अब पीछे नहीं रहना चाह रही। अब इस पर भी फुल एंड फाइनल प्रहार का मन एजेंसीज बना चुकी है। तो हारून और तुफैल की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे नाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई कॉन्फिडेंशियल जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी। यूपी एटीएस पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा एक्टिव भी रही है और यूपी एटीएस ने इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां की थी। आईएसआई के इस नेक्सस को, इस मॉड्यूल को तोड़ने और समझने की कोशिश की थी और अभी एक के बाद एक कई और गिरफ्तारियों का सिलसिला इसी क्रम में, इसी अग्रेशन के साथ आने वाले दिनों में आप देश में भी देखेंगे। तो अब देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है। सरकार साफ कर चुकी है, सेना साफ कर चुकी है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, काम तमाम नहीं होगा आतंकियों का, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनल स्ट्राइक्स हैं, एजेंसीज उसमें भी पीछे नहीं है। मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ऑब्वियसली यूपी एटीएस काफी ज्यादा काम कर रही है। इसके अलावा दिल्ली से भी हारून की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले दिनों में जिस इंटरनल स्ट्राइक का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें और अग्रेशन आएगा ही आएगा, ये तो तय है ना। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, आप एक्सटर्नल जो चीजें हैं उनसे बहुत आसानी से खुल के निपट सकते हैं, लेकिन जो हमारे आंतरिक मामलात हैं वहां पर, यानी कि जो हमारे देश में ही छुपे हुए दुश्मन हैं, उनसे कैसे निपटे, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और आप समझिए कि आप मोहम्मद हारून हो या फिर तुफैल हो, इसकी गिरफ्तारी अपने आप में ये दर्शाती है कि आप कितने भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कर लीजिए, कितने ही अफजलों को मारिए, लेकिन हर घर से ये अफजल निकल रहे हैं। और आप समझिए, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। मोहम्मद हारून देखिए क्या कर रहा है, वो पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था। वो यहां पर वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से वसूली करता था, फिर वो पाकिस्तान के अलग अलग अकाउंट्स में उसको रकम को फॉरवर्ड करता था। पाकिस्तान का जो यहां पर सुरक्षा अधिकारी था, यानी कि मैं यहां की बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, उसके संपर्क में वो था। तो आप समझिए कि हारून की बात हो या फिर तुफैल की बात हो, और दोनों कैसे आए ट्रैप में। एक बात समझिए, तुफैल से जानकारी में अब तक ये चीजें सामने आई हैं कि वो वहां पर पाकिस्तानी एक एजेंट नफीसा के संपर्क में था। नफीसा कौन थी? पाकिस्तानी सेना में कार्यरत एक सिपाही की पत्नी है नफीसा। उसने सबसे पहले उसको, तुफैल को, हनी ट्रैप में फंसाया। उसके बाद वो वहां से धीरे धीरे कर एक एक संवेदनशील जानकारी वहां से कलेक्ट करती रही। उसमें आप समझिए नमो घाट की बात हो, चाहे वो बनारस के कई सारे प्रमुख स्थानों की बात हो। एक तरफ हम देख रहे हैं डिजिटल स्ट्राइक्स भी लगातार हो रही हैं उन यूट्यूबर्स पर, वो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट डालने वाले लोग हैं उन पर भी लगातार धरपकड़ का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत, 140 करोड़ भारतीय, उनमें भी उन लोगों को ट्रेस कर पाना, मैं जानता हूं हमारी एजेंसीज बहुत सक्षम है, हमारे अधिकारी बहुत सक्षम है, लेकिन ये चैलेंज भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, चैलेंज इसलिए भी बड़ा है। आप समझिए कि सीलमपुर जैसी एरिया में कबाड़ का काम करने वाला मोहम्मद हारून जब पाकिस्तानी के लिए, सेना के लिए, पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए काम करता है, जब वो वहां यहाँ की सुरक्षा और संवेदनशील जानकारी यहाँ से वो वहां ट्रांसफर करता है, 600 से ज्यादा नंबर पर व्हाट्सएप चैट करता है, तमाम वहां के अधिकारियों से बातचीत करता है, हमारी संवेदनशील चीजों को यहाँ पर शेयर करता है, गोपनीयता को तार तार करता है। तो आप समझिए ऐसे हजारों लोग। अभी आप हारून और तुफैल की बात हो रही है, आप आगे आगे समझिए, आगे आगे जब इनके लिंक जुड़ेंगे, जब इनका नेक्सस पूरा टूटेगा, तो आप समझिए कि जब दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे वो बॉम्बे अटैक की बात हो, एजेंसीज ने इसी तरीके से धरपकड़ की, हमेशा से इस तरीके के एजेंट्स को हमेशा निशाने पर लेकर उन्होंने पूछताछ की, कार्रवाई की, तब ऐसी चीजें सामने निकल कर आई है। ये लोग क्या करते हैं, ये चंद रुपयों के लिए, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे वो तुफैल हो, चाहे वो हारून हो, चाहे वो कोई भी ऐसा सदस्य हो, जब इस चंद पैसों के लिए जब इस तरीके से वो काम करते हैं, तो आप समझिए देश से वो गद्दारी ही नहीं करते, देश की चीजों को ही वो तार तार नहीं करते हैं, बल्कि अपना
स्वाभिमान खोते हैं, अपनी एक पहचान खोते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम चीजों को देखते हुए उनके खिलाफ अब एफआईआर भी हुई है, यूपी एटीएस भी पूछताछ कर रही है, तमाम एजेंसीज भी अब इस क्रम में आगे बढ़ी हैं। यही वजह है, ज्योति मल्होत्रा हो, हारून हो या फिर तुफैल हो, हर किसी को एक एक करके अब एजेंसीज ने अपने रडार पर यहां लिया से है। मैसेज, और संकेत, संदेश बिल्कुल साफ है मोहित कि आने वाले दिनों में इस तरह के ऑपरेशंस में और ज्यादा गति भी आएगी और ज्यादा अग्रेशन भी होगा। और वो लोग जो भारत में रहकर भारत की धरा पर मौजूद है लेकिन दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के लिए, उनकी सांसें और धड़कनें रोकने का काम भी हमारी एजेंसीज बहुत शानदार तरीके से करेंगी। थैंक यू सो मच, नजर आप बनाए रखिएगा।